पेशेंट को मार दिया है, इन्होंने हमारा पेशेंट को मार दिया, जानबूझ के मार दिया हमारा पेशेंट को। लापरवाही, आप एक बात बताइए, कोई ऐसा अस्पताल है जहां जान ली जाती होगी? पेट फाड़ लिया, उसके बाद बोल रहे कि खून नहीं है, खून ला के दो। ये जब नस कैसे कटा वो तो उस ऑपरेशन इस ऑपरेशन का कोई भी लेना देना नहीं। कैसे लेना देना, उनका ऑपरेशन कैसे किया गया, वो आँख फटा हुआ था उनका। कैसे फट जाएगा। हमारी मम्मी पथरी का दिक्कत था उनको, आरोग्य में एडमिट करवाया था। हमने सर्जन थिएटर में 7:09 में गया अंदर, हम बाहर ही बैठे रहे। इनका स्टाफ 9:30 बजे करीब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। ठीक है, अंदर में जब गया हूँ, मुझे पहले बोला गया था कि छोटा सा ऑपरेशन करेंगे जो साफ सफाई करने से ठीक हो जाएगा। और जब मैं अंदर गया हूँ, जब मुझे दिखा रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो मैं देख रहा हूँ पूरा पेट ओपन, पेशेंट का पूरा पेट ओपन है। मेरे को पेट यूं करके दिखा रहा हाथ से, मैं देख के तो इसी डर गया। बोल रहा है इसके अंदर जो है बाथरूम का नली फट गया था। यह तस्वीर हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल से आ रही है, जहां एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर अपनी नाराजगी जताई है। महिला मरीज की अस्पताल में मौत के बाद भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे, काफ़ी आक्रोशित थे और सीधा आरोप लापरवाही का लगा रहे थे। बरकट्ठा की रहने वाली थी महिला और उनके परिजन यहां पर पहुंचकर तमाम बातों को कह रहे थे। आगे हम आपको सुनवाएंगे कि परिजन ने क्या कुछ कहा है। महिला मरीज की पथरी की ऑपरेशन की गई थी और उसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद महिला मरीज को कुछ परेशानियां आने लगी। उसके बाद फिर उन्हें अस्पताल लाया गया और फिर से ऑपरेशन किया गया, लेकिन महिला मरीज की हालत नाजुक होती चली गई और उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन एवं डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इस आरोप को निराधार बताया है। उनका कहना है कि मरीज के परिजनों द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप गलत हैं। हमने सफल ऑपरेशन कर मरीज को उनके घर भेज दिया था, उसके बाद क्या कुछ हुआ है ये हमें नहीं पता। संबंधित मामले को लेकर मृतका के परिजन ने सदर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ बताया गया है इस पूरे मामले को लेकर, मृतका के परिजन क्या कुछ बता रहे हैं और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने क्या कुछ सफाई दी है, क्या कुछ कहा है, वो भी सुन। हमारी मम्मी पथरी का दिक्कत था उनको, हम मम्मी को करीब फरवरी में 20 या 23 फरवरी से दिखाए थे BN प्रसाद सर से। पूनम में बैठते हैं वो, हमने BN प्रसाद सर से दिखाया कि सर इनका पेट में दर्द होता है। इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, इसमें पथरी का दिक्कत हुआ, बोला इसको ऑपरेशन करना होगा, ठीक हो जाएगा। हमने ऑपरेशन के लिए इनको बोला, तो इसमें आरोग्य में मुझे बुलाया कि आरोग्य में आए, आरोग्य में एडमिट करवाया। तो हमने सर हम गरीब आदमी है, आयुष्मान कार्ड था हमारे पास, बोला आयुष्मान कार्ड से आपका हो जाएगा। हमने आयुष्मान कार्ड से करवाया, बाकी जो दवा ववा खर्चा था वो हमसे लिया गया। हम लोग रहते नहीं, हम लोग बाहर में कमाते खाते हैं, गरीब आदमी है। पापा थे अनपढ़ अंगूठा छाप, वो थे। ऑपरेशन कैसे हुआ नहीं हुआ हम लोग को किसी को नहीं पता। ऑपरेशन हुआ, फिर छुट्टी भी मिल गया यहाँ से, हम घर भी गया। पेशेंट खाना पीना कुछ नहीं खा रहे थे शुरू से, जब से ऑपरेशन हुआ तब से खाना पीना बिल्कुल, खाना पीना। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि घर जाने के बाद हम जब आए बाहर से, हम देखे खाना पीना नहीं खा रहे हैं। परेशान था, मतलब यहाँ जो उसका पाइप डाला हुआ था ना पेट में, ऑपरेशन के बाद जो पाइप डाला हुआ था उसमें से इसका पानी जैसा ज़्यादा आ रहा था। हमने फिर इनको बीच में एक बार लाया कि सर इसमें से पानी जैसा आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि इसका चर्बी है, अभी गलेगा पिघलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, ज़्यादा टाइम अभी लगेगा, ठीक हो जाएगा। इन्होंने मलहम लिखा, चक्कर में 3 दिन हमने मलहम सब लिया, जो इन्होंने जितना हमें बताया गया सब दवा हुआ लेते गए हम। फिर घर गए हम, वो तब भी नहीं बंद हुआ। अब उसमें से और ज़्यादा गाढ़ा टाइप का आने लगा। जैसे जैसे पेशेंट धीरे धीरे ठीक होते गया, वैसे वैसे खाना भी खाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ज़्यादा गाढ़ा टाइप का आना, बदबू आने लगा। हम लोग को समझ भी नहीं आया कि इसमें क्या दिक्कत है। हमने दोबारा इनके पास लाया कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो, इसका CT स्कैन करवाओ। फिर हमने गया CT स्कैन करवाया इसका, ठीक है। उसमें हमें बोला गया, डॉक्टर बोला BN प्रसाद कि इसमें क्या हुआ कि जो ऑपरेशन किया था ना, वो पाइप के सामने थोड़ा सा कचरा जम गया है, उसको हम छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और कचरा को साफ करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हमने बोला ठीक है सर। तो पेशेंट को कब लाए, तो ऐसा करो कल ही लिया।
तो 1 तारीख को 30 तारीख को मैं बोला गया था, 1 तारीख को ले आया हूँ, बोला आरोग्य में भर्ती करो। और हमें ये भी बोला गया कि इस बार तुम्हारा ना कोई बेड चार्ज लगेगा, ना ऑपरेशन का खर्चा लगेगा, जो तुम्हारा दवा का है वही लगेगा। और हमसे आयुष्मान कार्ड भी इस बार नहीं लिया गया, क्योंकि डॉक्टर को पहले पता था कि इसकी गलती है, वो हमें साफ साफ नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर को चीज पता था कि ये हमारी गलती है, इसलिए हमें बोला गया कि ना तुम्हारा खर्चा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ दवाई का खर्चा लगेगा जो आएगा वहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एडमिट किया, उसमें 4 यूनिट इसने ब्लड लिखा कि पहले 4 यूनिट ब्लड जुगाड़ करके रखना, क्योंकि उसका ऑपरेशन में ब्लड कम है। हमने ब्लड जुगाड़ किया किसी तरह, ब्लड भी इनसे मांगते तो नहीं देता, पहले डोनेट वाला चाहिए, तो वहाँ तो वही हमने किसी तरह 4 यूनिट ब्लड जुगाड़ किया। 3 यूनिट ब्लड इसने चढ़ाया इस पेशेंट में। उसके बाद बोला 1 यूनिट रखने दो, क्योंकि हम ऑपरेशन के बाद चढ़ाएंगे। हमने बोला ठीक है। उसके बाद 2 तारीख को रात में करीब 7:09 में ये ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेके गया, और हमारा पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में गया तो चल के गया, बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में अपने चल के गया, इनका स्टाफ लेके गया है। ऑपरेशन थिएटर में 7:09 में गया अंदर, हम बाहर ही बैठे रहे। इनका स्टाफ 9:30 बजे करीब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया कि पेशेंट के साथ कौन है। हमने बोला सर मैं हूँ। वो चीना देवी के साथ तुम ही हो? बोला हाँ मैं हूँ। मुझे अंदर लेके गया। अंदर में जब गया हूँ, मुझे पहले बोला गया था कि छोटा सा ऑपरेशन करेंगे जो साफ सफाई करने से ठीक हो जाएगा, और जब मैं अंदर गया हूँ, जब मुझे दिखा रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो मैं देख रहा हूँ पूरा पेट ओपन, पेशेंट का पूरा पेट ओपन है। मेरे को पेट यूं करके दिखा रहा है हाथ से, मैं देख के वैसे ही डर गया। बोल रहा है इसके अंदर जो है बाथरूम का नली फट गया था। अब इसका उसने पता नहीं फिर कौन सा सिलाई किया, जैसे मर्जी वैसे सिलाई उलाई किया इसका। मेरे उसके बाद उसको बाहर निकाला, बोली आईसीयू में जाएगा, इसका मतलब अभी खतरा है। आईसीयू में लेके गया, बोल भाई मेरा जो करना था मैंने किया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये भगवान भरोसे, इतना बोला मुझे। और आईसीयू में लेके गया इनको, आईसीयू में ले गया। कल रात को मुझे आज सुबह 3:30 बजे 3:16 में मुझे ऊपर से फ़ोन आया आईसीयू से कि भैया पेशेंट तुम्हारा एक्सपायर हो गया। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं हमारा भरपाई। कौन थे, कहाँ के थे? हमारी मम्मी थी, हम बंडा सिंह से है, बरकट्ठा क्षेत्र से। कोई पार्ट क्या नाम है? उनका चीना देवी। शुरू से जैसे कि हम आए, उसके बाद डॉक्टर साहब से दिखाएं पूनम में दिखाएं। उसके बाद बोला देखो इसको पथरी है, इसको खाना मुंह से नहीं देना है, मुंह से खाना नहीं देना है। बोला ठीक है। फिर दवा हुआ दिया हैं, तो 2-4 दिन के बाद उसको कुछ आराम हुआ, उसके बाद दिए खाना दिए था। उसके बाद फिर वो उपचार के दर्द फिर ले आए। उसके बाद बोला इसको चलो इसी में भर्ती करेंगे औरबिया में लाया। उस दिन पथरी का ऑपरेशन करने के बाद बोला देखो इसको पथरी बहुत तीखी है, इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत है। हम कल जैसे होली निकाल दिया पथरी। बोला आप ठीक हो गया, लेकिन इसको तब तक ब्लड पहले ब्लड दीजिए, उसके बाद इसको सिलाई होगा। फिर हम बोले सर ब्लड तो अभी मिल नहीं रहा है, तो ब्लड हम कहाँ से लाने हैं। तब एक आदमी बोला कि देखिए शक्ति उसका नाम है, शक्ति सर उसका नाम है, वो ब्लड देगा, ब्लड जाकर उसके पास से जाओ ब्लड लाओ। फिर उसके पास आए, बोले सर एक ब्लड दीजिए आओ। बोला नहीं तुम एक बार ब्लड और एक बोतल दो, उसके बाद हम ब्लड देंगे। तब बोला अच्छा ठीक है, हम आदमी ठीक किए। बोला आदमी तुम ठीक किया ठीक है, लेकिन फिर भी तुमको 1570 रुपये लगेगा ब्लड वो लेने ही के बाद। बोले अच्छा ठीक है दीजिए हमको इमरजेंसी था। फिर ब्लड दिया, लिए हम चढ़वाए। फिर वो बोला डॉक्टर निकल के अभी ऑपरेशन नहीं होगा, 36 घंटा के बाद ऑपरेशन होगा। बोले ठीक है। क्या हुआ, क्या लगता है सब क्या हुआ? इलाज में हम शुरू से बोल रहे हैं, अंत में अभी आ रहे हैं 1 तारीख में आ रहे हैं। उसके बाद ले गए घर, टका उका काट दिया, 2-3 टका रहा, बोला खा लीजिएगा। ले गए घर लेने के बाद खाना पीना कुछ नहीं खाने लगा। उसके बाद हम लोग तो इथी हो गए, फिर यहाँ ले आए हैं। बोला अल्ट्रासाउंड करो, तो अल्ट्रासाउंड किए हैं। बोला देखो इसके अंदर में कोई बीमारी नहीं, सारा बीमारी खत्म हो गया, इसको अच्छा से खाली खाना पीना खिलाओ। दवा दिया, खिलाए पिलाए, फिर भी वही दशा। फिर दूसरा दिन में इधर से जो पैर घुसाया था वो पानी निकलने लगा। पानी निकलने के बाद फिर लाए यहाँ। बोला नहीं तुम लोग नहीं जानता है, ये चर्बी जो है ना ऑपरेशन किए, वो चर्बी बाहर होकर निकल रहा है, निकल के वही तुमको है। कही अच्छा ठीक है। फिर देखें 2-4 दिन फिर उसी तरह से अभी गंदगी मैंने सेंट आने लगा। फिर लाए उसके बाद बोलता है कि देखो जब CT स्कैन करो, CT स्कैन किए, 1 दिन के बाद दिया CT स्कैन। उसके बाद ऐसे बोला देखो यहाँ कचरा जम गया है, इसको थोड़ा सा चिराई करेंगे, साफ कर देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। बोलिए चलो ठीक है। हाँ आन के फिर भर्ती किए, और फिर जरा सा यहाँ बोला आप पूरा जो ऑपरेशन किया था पूरा खोल किया। आपको क्या लगता है ऑपरेशन में क्या ढिलाई किया,
ढिलाई किया है सर। क्या चाहते हैं लापरवाही से? क्या है उसका मुआवजा भरे ही। हमारा प्रिया गोस्वामी होगा। ऑपरेशन कराने तो ऑपरेशन कराने अंदर ले गए तो ऑपरेशन करने लगे तो उस टाइम बोले कि इसको खून का कमी है, खून नहीं है। पेट फाड़ लिए उसके बाद बोले कि खून नहीं है, खून ला के दो। तो पापा बोले कि अभी खून कहाँ ला के दे, पहले तो दिए जुगाड़ करके, अब कहाँ से ला के दे, कोई तो दे नहीं रहे। तो फिर नहीं दिए कोई। तो उसके बाद बोले कि इनको 3 दिन के बाद सिलाई होगा, इसको आईसीयू में भर्ती करते रहे, 3 दिन के बाद सिलाई दे। ब्लड ला के फिर दीजिएगा तो कैसे करके फिर ब्लड ला के कहीं से पापा ला के दिए, मतलब जहाँ आईसीयू में भर्ती किए उसके बाद ला के दिए। 3 दिन के बाद सिलाई की, उसके बाद फिर छुट्टी कर। देखिए टेक्निकली तो आपको पूरा डॉक्टर बताएंगे। उनका अभी जैसे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है उनका परफोरेशन था, 2 महीने पहले आँख फट चुका था और वो डॉक्टर के पास आए नहीं थे। जब हमारे यहाँ आए तो जब आँख फट जाता है तो 2 महीने बाद कैसे पता चलेगा। फिर उनका 2-3 बार डायग्नोसिस हुआ, कहीं पता नहीं चला। फिर लास्ट में सिटी स्कैन करा गया, सिटी स्कैन में पता चला कि आँख फटा हुआ। फिर इनकी जानकारी इनके परिजनों को पूरी तरह से दे दी गई कि भाई ये है, बचने का चांस बहुत कम है अगर हम ऑपरेशन। तो इनका स्वीकृति हुआ कि नहीं आप ऑपरेट कीजिए, आप वेरीफाई करा सकते हैं। हमने टोटल जितने कागजात हैं सब पे साइन कराए कि आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि हाँ ये चीज़ हमें पता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जान जा सकती है पेशेंट की। उसके बाद उन्होंने साइन किया, स्वीकृति किया, बताया कि ठीक है अगर कुछ होता है तो उसके लिए अस्पताल जिम्मेवार नहीं है, हम जिम्मेवार हैं। सिटी स्कैन में दिखाया गया कि हाँ बहुत पुराना परफोरेशन है और हमारे जो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया है वो रोज़ लगभग 10-12 ऑपरेशन रोज़ करते हैं। ठीक है, एक आप उनका पुराना आप देख लीजिएगा, पीछे का जो है वो भी आपके प्रेस में ही चला है। ये बहुत मतलब अद्भुत ऑपरेशन उन्होंने किया है। क्या लगता है कि लापरवाही कहाँ है, किधर से? लापरवाही आप एक बात बताइए, कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ जान ली जाती होगी? लापरवाही की बात नहीं, उनको पता उनका पेशेंट सीरियस लेके आए थे, हम कहाँ से बचाएंगे। वो ब्लड की बात कर रहे हैं, हमने उनसे 1 रुपया नहीं लिया है, ब्लड डोनेशन का भी कोई डोनर भी नहीं उन्होंने दिया है, फ्री में उनको हमने मुहैया कराया है ब्लड 4 यूनिट। आज लोग इतने लोग हंगामा करने खड़े हैं, जब ब्लड की ज़रूरत थी तो एक भी नहीं थे। उन्होंने तब एक भी लोग तो नहीं आके ब्लड डोनेट किए कि हाँ हम खड़े हैं भैया ले लो हमारा खून। हमारे ये भी तो यही लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं रहता है उस समय। तो बताइए, फिर हमने बिना डोनेशन के, बिना पैसे के उनको 4 यूनिट, वो ब्लड की बात कर रहे हैं, 4 यूनिट ब्लड दिया। उसके बाद भी अगर पेशेंट नहीं बचा पाए तो अस्पताल में ऐसा नहीं होता ना, जो आता है बस बच ही जाता है, जो नहीं। परिजन का आरोप है कि 3 दिन पहले जो है उनका चीरफाड़ किया गया, उसके बाद 3 दिनों के बाद ऑपरेशन किया गया। चीरफाड़ किया गया, ऑपरेशन किया गया, मतलब नहीं बात समझ में। ऐसा नहीं है, आपको 4 यूनिट ब्लड हम लोग मुहैया कराए थे बिना डोनर के। आपको डोनर 4था यूनिट भी तैयार था, डोनेट करवाया है, तो हमने ब्लड डोनेट करवाया, एक आदमी का 3 डोनेट करवाया। जिस समय हमको ब्लड दिया गया था उस समय आपने आदमी नहीं लाया, हमने बिना पैसा और बिना आदमी के ब्लड डोनेट किया। बिना सारा बिल है, कहीं न कहीं मैडम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सब आरोप लगाए जी हमारे पास सारा बिल है। ठीक है। हाँ, मिलों के द्वारा कहा जा रहा है कि गलत नस कटने की वजह से अरे पेशेंट की जान चली गई। अरे ऐसे नहीं होता। दूसरा चीज, जो परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम पर इसका कराया जाए, जो डेड बॉडी है पोस्टमार्टम कराया जाए, इसमें अस्पताल प्रबंधन क्या बोलना चाहती है? देखिए ये तो उनका मर्जी है, अगर अस्पताल प्रबंधन और उनको अगर लगता है पोस्टमार्टम, हम तो रोक नहीं सकते। हम क्यों रोकेंगे जब नस कैसे कटा वो तो। ये चीज ये पूछिए कि 2.5 महीना पहले ऑपरेशन हुआ था, जब सेक्शन नहीं हुआ तब दोबारा ऑपरेशन किया, किनके द्वारा किया गया? डॉक्टर BN प्रसाद ने ऑपरेशन किया था। देखिए उस ऑपरेशन और इस ऑपरेशन का कोई भी लेना देना नहीं। कैसे लेना देना, उनका ऑपरेशन कैसे किया गया? वो आँख फटा हुआ था उनका, कैसे फट जाएगा? आँख कैसे फटता है। जो ऑपरेशन हुआ था हमारा डॉक्टर के थ्रू से, और ऑपरेशन में जो बाथरूम का नली है वो काट दिया गया था, कट गया था, चाहे काट दिया वो जैसे भी कटा है वो कट गया था डॉक्टर के, और हमें ये बताया नहीं गया। अगर हम दूसरे जगह जाते थे पता चलता तो डॉक्टर पे कलम हो सकता था, इसलिए हमें नहीं बताया गया, जानबूझ के पेशेंट को हमारा मार दिया गया। बस हमारा पेशेंट को मार दिया है, उन्होंने हमारा पेशेंट को मार दिया, जानबूझ के मार दिया हमारा पेशेंट को। और हमें ये बताया नहीं गया कि तुम्हारा पेशेंट को ऐसे दिक्कत है। हमें बोला गया कि छोटा सा ऑपरेशन होगा जिसमें कचड़ा है वो जो साफ किया जाएगा, साफ करके तुम्हारा पेशेंट बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। और हम अंदर जाके जब देखें तो हमारा पूरा पेट ओपन था पेशेंट का। क्या कहते हैं सर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट का है हमारा भरपाई हो। हम आवेदन थाना में दिए हैं, जो सदर थाना है, पवन गोस्वामी। हमारा मम्मी लगती थी वो चीना देवी नाम है, हमारा बरकट्ठा बंडा सिंह।